हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ एसी सप्लाई। आप ये साथ साथ ड्रॉ कर सकते हो, साथ साथ बनाइए। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, और ये मैं एसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ही मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को एसी सप्लाई प्रोवाइड करूँगा तो ये एसी करंट फ्लो करवाने लग जाएगा अपने अंदर से। तो ये सोर्स वोल्टेज से जो करंट निकल रहा है ये सोर्स करंट है, और इस सोर्स करंट का कुछ पार्ट रजिस्टर में चला जाएगा जिसे मैं आई आर नाम दूंगा। इस सोर्स करंट का कुछ पार्ट इस इंडक्टर में चला जाएगा जिसे मैं आई एल नाम दूंगा, और इस सोर्स करंट का कुछ पार्ट कैपेसिटर में चला जाएगा जिसे मैं आई सी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। जब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है उस कंडीशन में रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज है ये वी आर है, इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज है ये वी एल है, और कैपेसिटर के ऊपर जो वोल्टेज है ये वी सी। तो जब ये तीनों पैरेलल में है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पर जितना सप्लाई वोल्टेज रहेगा उतना ही इंडक्टर का वोल्टेज रहेगा, उतना ही कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, उतना ही रजिस्टर का वोल्टेज होगा। ये तीनों पैरेलल में है बिकॉज ऑल द कंपोनेंट्स इन पैरेलल। और जब मैं आपको पढ़ाऊं तो कोई भी अपना माइक ऑन नहीं रखेगा, ऑफ कंडीशन में रखेगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में रिकॉर्डिंग सही से हो नहीं पाई थी, तो इसलिए वो वीडियो भी अभी अपलोड नहीं हो पाया। इसलिए अगर किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर लेना। ठीक, कोई भी चालू नहीं रखेगा, जितने टाइम में पढ़ाऊं अपना माइक ऑफ रखे। ठीक है, तो ऑल द कंपोनेंट्स इन पैरेलल। अब स्टार्टिंग करते हैं, आपको वर्किंग समझाना, एक्सप्लेन करना है। एक मेडिसिन में आप लोगों ने बहुत इंप्रेस किया है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है। और एक कॉपी में चेक कर रहा था, और स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं किसी भी स्टूडेंट को 50 मार्क्स नहीं दूंगा, एक या नंबर काट लूंगा। तो मैं इस कॉपियाँ चेक कर रहा था, तो अनन्या की कॉपी आई थी, तो अनन्या को मैं 49 मार्क्स देने वाला था कि एक नंबर कहीं ना कहीं काट लूं। ये सोच रहा था कि मैं सोच रहा था कि लास्ट क्वेश्चन पे एक नंबर काट लेता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था कि किसी भी स्टूडेंट को 50 मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। तो फिर जब उसका लास्ट क्वेश्चन था अनन्या का, तो उसमें उसने नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना था क्वेश्चन को, तो उसने वहाँ थ्योरी लिख दी। तो वहाँ पे जो नंबर मैं काटने वाला था, वहाँ पे अब ऑलरेडी इंप्रेशन बढ़ गया कि यार इसने तो उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, केसीएल, इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट, ऐसा कुछ कुछ लिखा था। तो वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर वो माइंड चेंज हो गया कि इसका नंबर यहाँ नहीं काटना चाहिए। तो फिर उसे 50 मिले, और उसके बाद से कम 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें 50 मार्क्स मिले होंगे आपके इसमें, 50 आउट ऑफ 50। तो गुड, वेरी गुड, इम्प्रेस कर दिया आप लोगों ने। और एक काम और अच्छा किया आपने, जो मैंने बोला था कि पेंसिल से लिखना है, अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाओगे तो चेक करने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। तो वाकई में आप लोगों ने पेंसिल से भी डायग्राम बनाए हैं वहां पर, जो कि वो एडिशनल इम्प्रेशन था, जो बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। ठीक है, वेल डन। तो चलो वापस आ जाते हैं वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग में तो आपको यही लिखना है कि जब मैंने आरएलसी कॉम्बिनेशन को सप्लाई दी, तो जैसे मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की, एज अ रिजल्ट एसी करंट फ्लो होने लग गया, और ये एसी करंट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रजिस्टर में आईआर करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर में आईएल करंट फ्लो हो रहा है, और कैपेसिटर में आईसी करंट फ्लो हो रहा है। और जब आईआर करंट इस रजिस्टर से पास होगा तो यहाँ वीआर वोल्टेज अपेयर होगा। जब आईएल करंट इस इंडक्टर से पास होगा तो यहाँ वीएल वोल्टेज अपेयर होगा। और जब आईसी करंट इस कैपेसिटर से पास हो रहा है तो यहाँ वीसी वोल्टेज अपेयर होगा। ये आप वर्किंग में लिख सकते हो यहाँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका समय कितना है, टाइम कितना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये लिखोगे नहीं ना तो भी आपको मार्क्स नहीं कटने वाले, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, पर अगर टाइम है तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ वर्किंग हो गई, और वर्किंग के बाद आपको फेजर डायग्राम बनाना है इसका। अब हम बनाते हैं फेजर डायग्राम इसका। फेजर डायग्राम फॉर पैरेलल आरएलसी कॉम्बिनेशन। और फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि कौन सा पैरामीटर मेरे सर्किट में कांस्टेंट है। तो मेरा जो वोल्टेज है, ये देखो वोल्टेज कांस्टेंट है। ये रजिस्टर के ऊपर भी सप्लाई वोल्टेज है, इस इंडक्टर के ऊपर भी सप्लाई वोल्टेज है, और इस कैपेसिटर के वोल्टेज भी इंटायर सप्लाई वोल्टेज अपेयर हो रहा है। मीन्स वी एस, वी आर, वी एल, वी सी, ये तीनों इक्वल है, तीनों ये चारों इक्वल है। तो यहाँ पर वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, इसलिए वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा मैं।
सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस लूंगा। तो ये सप्लाई वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया, और रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ये वोल्टेज के सेम फेज में है। जो Vs है यही Vr है, यही VL है, और यही VC। तो जो रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है ये सेम फेज में है, वोल्टेज के मुझे पता है। इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ये 90 डिग्री लैग करता है, पीछे चलता है। तो मैं इसे नीचे साइड बना देता हूँ। अब यहाँ भी एक एजम्पशन कर लेते हैं। अब मैं कुछ भी मान सकते हो आप। मेरा एक एजम्पशन है इस सर्किट को सॉल्व करते वक्त कि IC ग्रेटर देन IL है। आप चाहे तो IL ग्रेटर देन IC रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेरा ये फर्स्ट वाला एजम्पशन है मेरा। तो अभी IC ग्रेटर है, ये IL है, और IC करंट कहाँ बनेगा, ऊपर साइड बनेगा। देखो, जो कैपेसिटर का जो करंट है वो लीड करता है, आगे चलता है वोल्टेज से, ठीक है। तो ये अभी आगे चलता है, तो इसको आगे चलाने के लिए मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, ऊपर की ओर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसे ऊपर बना देता हूँ, और IC की वैल्यू थोड़ी बड़ी ज़्यादा बनाता हूँ IL से, क्योंकि मेरा ये एजम्पशन है फिलहाल इस कंडीशन में। और मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, या कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ पर IC और IL दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। अगर IC 40 है और IL 30 है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो 40 माइनस 30 10 आएगा, क्योंकि इसके अंदर के 30 को इसके इस 40 के अंदर जो 30 है वो कैंसिल आउट कर देगा, तो ओनली 10 बचेगा कैपेसिटर साइड। तो यहाँ पर ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, जो कि IC माइनस IL आएगा। तो ये जो लाइन है ये IR की लाइन है, ये IC माइनस IL है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो IC माइनस IL है। IR और IC माइनस IL दोनों मिलाकर टोटल करंट हो जाएगा। ये देखो, ये IR और ये IC माइनस IL दोनों को मिला देंगे तो ये टोटल करंट हो गया। टोटल करंट, सोर्स करंट, या फिर टोटल टोटल ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हम टोटल मानते आए हैं तो यहाँ भी टोटल मानते हैं। इसे हम टोटल वोल्टेज मानते आए हैं तो इसे अभी भी टोटल वोल्टेज ही मानते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, ये टोटल वोल्टेज, ये जो एक्सिस है ये टोटल वोल्टेज की एक्सिस है, और ये टोटल करंट की एक्सिस है। जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, तो ये ट्रायंगल हो गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये करंट ट्रायंगल हो गया। दिस इज करंट ट्रायंगल, ठीक है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन करंट ट्रायंगल। कल से हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट बाद, वैसे तो 3 फेज सर्किट है, लेकिन ये 3 फेज सर्किट को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कुछ समय के लिए। ऐसा इसलिए कि अगर आपके मिड सेम 2 अगर आ जाए तो आपको 3 और 4 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो 3, 4 और 5 यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा सिलेबस पीछे ना हो जाए, इसलिए मैं ये टॉपिक को कुछ समय के लिए स्किप कर रहा हूँ। फिर हमें उसे बाद में कंटिन्यू कर लेंगे जब मुझे लगेगा कि राइट टाइम आ गया। ठीक है, तो कल से हम मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब इस करंट एंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पहले बेस स्क्वायर लिख लेता हूँ, IC माइनस IL का स्क्वायर। अगर अब IL ग्रेटर देन IC रहता तो फिर क्या बनता है यहाँ पर, टोटल करंट का स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का स्क्वायर। अगर IL ग्रेटर देन IC मेरा एजम्पशन रहता तो ये आ जाता, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ टोटल करंट की वैल्यू अभी जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसे और थोड़ा सा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ठीक है, टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन इम्पोर्टेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट होता है, टोटल रेजिस्टेंस को इम्पोर्टेंस बोलता हूँ, अंडर रूट IR कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का स्क्वायर। IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस टोटल वोल्टेज अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये VT इंटू 1/Z है, ये VT इंटू 1/Z, और 1/Z क्या होता है, एडमिटेंस होता है। एडमिटेंस को Y से एक्सप्रेस करते हैं, अंडर रूट टोटल वोल्टेज 1/R क्या है, कंडक्टेंस है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/Z इक्वल टू एडमिटेंस, 1/R कंडक्टेंस, 1/XC कैपेसिटिव ससेप्टेंस BC, 1/XL इंडक्टिव ससेप्टेंस BL। ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1/Z की प्लेस पे मैंने Y रख दिया,
1/r के प्लेस पे जी रख देता हूँ, तो टोटल वोल्टेज इंटू जी का स्क्वायर, टोटल वोल्टेज 1/XC BC माइनस टोटल वोल्टेज 1/XL इंडक्टिव ससेप्टेंस BL VT इंटू वाई अंडर रूट ये VT स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ से VT कॉमन निकल गया तो VT अंदर बच गया BC माइनस BL का होल स्क्वायर, VT इंटू वाई अंडर रूट VT स्क्वायर जी स्क्वायर VT स्क्वायर BC माइनस BL का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, इन दोनों टर्म में VT स्क्वायर कॉमन है तो VT स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं। VT इंटू वाई अंदर बच गया जी स्क्वायर प्लस BC माइनस BL का होल स्क्वायर, ये VT स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो VT हो जाएगा ये, तो ये VT इंटू वाई, ये VT बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर बचा जी स्क्वायर प्लस BC माइनस BL का होल स्क्वायर, तो VT से VT कैंसिल आउट हो जाएगा, ये VT से ये VT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y अंडर रूट। अगर एग्जाम में आता है कि पैरेलल RLC सर्किट के लिए एडमिटेंस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कीजिए, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ठीक है लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप। हो गया इसका, जिसे लगता है कि सर ने मुझे कम नंबर दिए वो भी मुझे गूगल क्लासरूम पर कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें कम मार्क्स मिले। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मेरे पास ट्रेंगल आ गया है, मैंने आपको बताया कि बिना ट्रेंगल के भी सारे पैरामीटर निकाल सकते हो और ट्रेंगल की हेल्प से ट्रेंगल भी बना सकते हो जैसा आपका मन करे। ये ट्रेंगल है, करेंट ट्रेंगल। ठीक है, ये जो IR की वैल्यू कितनी थी, टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इस IT की वैल्यू क्या थी, टोटल वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू कितनी थी IC माइनस IL की, इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन XL माइनस XC, यही होगी। देखते एक बार चेक करते, यही हो रही कि IC माइनस IL, IC की वैल्यू कितनी है, टोटल वोल्टेज अपॉन XC, IL की वैल्यू है टोटल वोल्टेज अपॉन XL। तो यहाँ पर VT को कॉमन ले लूँ मैं, इसे ऐसा नहीं करते, ये जो VT भी एक 1/XC जो है इसे लिख दूंगा मैं, जो यही करते हैं, ये जो 1/XC है इसे BC लिख देता हूँ मैं, माइनस VT, ये जो 1/XL है इसे BL लिख देता हूँ, तो VT कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा BC माइनस BL। ठीक है, तो यहाँ पर IC माइनस IL जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, VT इंटू BC माइनस BL, VT इंटू BC माइनस BL, और ये 1/Z को क्या लिख सकता हूँ मैं, VT इंटू वाई, 1/Z की वैल्यू वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी VT इंटू जी, तो ये VT कैंसिल आउट हो गया, ये VT कैंसिल आउट हो गया और ये VT कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो नया ट्रायंगल आया ये इस प्रकार से रहेगा। यहाँ है G, केवल G बचा है यहाँ पर ओनली Y बचा हुआ है, यहाँ पर ओनली BC माइनस BL बचा हुआ है, और ये एंगल थीटा है। दिस इज द एडमिटेंस ट्रायंगल, ये एडमिटेंस ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अगर मैं यहाँ V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल वोल्टेज के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ भी मैं टोटल वोल्टेज के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, VT स्क्वायर अपॉन जेड, ये हो जाएगा VT स्क्वायर अपॉन R। देखो ये y को 1/Z लिख सकता हूँ, तो ये VT स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा, और ये VT स्क्वायर अपॉन XL माइनस XC हो जाएगा। तो ये जो है ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल एपरेंट पावर देगी मुझे, ये जो वैल्यू है ये एपरेंट पावर की वैल्यू देगी, ये एक्टिव पावर की वैल्यू देगी, और ये रिएक्टिव पावर की वैल्यू। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। कल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होंगे। एक प्रकार से जो कल का जो टॉपिक होगा वो आपकी आने वाली 2-3 यूनिट कवर करेगा। एक तो आपकी 2 यूनिट है, इसके बाद एक तो मैग्नेटिक सर्किट है, और इस मैग्नेटिक सर्किट में जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा ट्रांसफार्मर होगा, और फिर मैग्नेटिक सर्किट के जस्ट बाद हमारी जो यूनिट होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो कल का जो टॉपिक है अगर वो मिस हो जाता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
इसलिए कल से जो क्लास स्टार्ट हो रही है उसे कोई मिस नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होकर मजा भी आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस ट्रेंगल की हेल्प से भी आप ये सारे पैरामीटर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने टेन थीटा लगा दिया, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा की वैल्यू होगी यहाँ टेन इनवर्स आई सी माइनस आई एल अपॉन आई आर। तो बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। एक तो ये रिलेशन हो गया थीटा की, एक तो ये वैल्यू होगी, थीटा की एक वैल्यू हो जाएगी। इस आई सी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन एक्स सी। ये आई एल की प्लेस पे चलो अलग से कर देते हैं, वी अपॉन एक्स सी, वी अपॉन एक्स एल अपॉन वी अपॉन आर। देखो यहाँ से वी बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बच जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स सी माइनस वन अपॉन एक्स एल अपॉन वन अपॉन आर। वन अपॉन, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स सी हो जाएगा बी सी माइनस बी एल अपॉन आर, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें और मॉडिफाई कर सकते हो आप इस फार्मूले से। अगर आप इसमें बी स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हो, बी स्क्वायर से नहीं, यहाँ पे जी होगा, सॉरी, यहाँ पे वन अपॉन आर की वैल्यू जी। अब वी स्क्वायर टोटल वोल्टेज के स्क्वायर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में ये वी टी स्क्वायर इंटू बी सी, ये ये पूरा रिएक्टिव कंपोनेंट है, इसलिए टेन इनवर्स जो पावर हो जाएगी वो रिएक्टिव पावर, और नीचे वाला वी टी स्क्वायर इंटू जी, ये रजिस्टर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्टिव पावर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और आरसी पैरेलल सर्किट के कॉम्बिनेशन को आपको खुद ही करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे सर स्क्रीनशॉट बाकी रह गया था पिछला।